मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके शिवराज सिंह चौहान के आलोचक और प्रशंसक दोनों ही इस बात पर एक मत रखते हैं कि वो भविष्य में देश के कृषि मंत्री होंगे। बेशक उनके इरादे अलग अलग थे। भारतीय जनता पार्टी सहित दूसरे दलों के नेता शिवराज को लेकर अक्सर राज्य की राजनीति में अफवाह उड़ा दिया करते थे, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें अपने लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों ने इसे प्रमोशन के रूप में देखा। बाहर से देख रहे लोगों ने भी इस कदम को एक स्वाभाविक प्रगति के तौर पर ही देखा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब सोमवार की शाम 65 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास विभाग मिला, तब ये किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी। एक ऐसे राज्य में जहां कृषि से लगभग 70% आबादी जुड़ी हो, वहां चौहान ने हमेशा अपनी किसान समर्थन वाली छवि को बनाकर रखा। उन्होंने राज्य में कृषि से संबंधित ऐसे कई कदम उठाए जिन्हें बाद में दूसरों ने भी अपनाया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना कर पहले पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कृषि मंत्रालय का औचक निरीक्षण किया। शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण के दौरान मंत्रालय के लिफ्ट और वहां पर कर रहे कर्मचारियों से भी चर्चा की। संकल्प पत्र देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग की टीम से कहा कि ये अंतरात्मा से कह रहा हूं कि काम मेरे लिए पूजा है। दिन रात मिलकर काम करेंगे। राजनीतिक हमारे लिए कर्मकांड नहीं, सेवा का माध्यम है। आज मैं मोदी जी की गारंटी का संकल्प पत्र आपको सौंप रहा हूं। इसे हर साल में हमें पूरा करना है। एक एक क्षण का उपयोग करना है। ना हिंदुस्तान कहाँ, वह वसा हमारे गाँव में। आज भी ये कविता अप्रासंगिक नहीं है। ग्रामीण विकास हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और उसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। अभी कैबिनेट ने कल एक सैद्धांतिक फैसला किया कि गरीबों के 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अधिकांश ग्रामीण घर होंगे। तो हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुआ है, जिनमें से कई काम ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मैंने रोड्स की बात बताई। मनरेगा रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसमें अब असेट्स क्रिएट करने पर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भी जोर दिया है और कई असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और सपना है प्रधानमंत्री जी का, जिसको हमें पूरा करना है, और वो सपना है लखपति दीदी बनाने का सपना। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का मिशन है। कई योजनाएं उसके लिए चल रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिला सशक्ति का जो काम है, महिला सशक्तिकरण का, वो तेजी से हो रहा है। 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी है, उसको 3 करोड़ तक पहुंचाना है। अब ये तो मेरी अंतरात्मा और दिल के काफी करीब है। मैं वैसे भी बहन और बेटियों से बहुत लाड़ करता हूं, और आधी आबादी को पूरा न्याय मिले, इसके लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं। इसलिए लखपति दीदी बनाने जैसे अभियान हमारे रोड मैप में शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 डेज का एक हमको टास्क दिया है, उसको हमको पूरा करना है। आज बैठक में अभी तत्काल ग्रामीण विकास की प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही है, वो मोदी जी की गारंटी है। मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो वो मैं हमारे सचिव यहाँ बैठे हैं शैलेश, उनको मैं बैठक में भेंट करूंगा, और वही हमारा रोड मैप है। जो गारंटी दी है, उस गारंटी को हमको पूरा करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी प्रचार पर भी कड़ी नजर रखते हुए किसान समर्थक
पहल की। एमपी में किसान सबसे बड़ी आबादी है। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे लोकप्रिय कदम उठाए उनमें से एक था सरकार को अपने उपज बेचने वाले गेहूं उत्पादकों के लिए हर क्विंटल पर 100 रुपए का बोनस देना। मध्य प्रदेश के किसानों के बीच ये इतना सफल रहा कि कई किसानों ने निजी खरीदारों को बेचना बंद कर दिया और खरीद केंद्र के बाहर कतार में लगाना पसंद किया। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।